आज हमें देखना है जैव प्रक्रम कक्षा 10 का दूसरा वीडियो। हमें इसमें पढ़ना है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषण क्या होता है? जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन लेते हैं, खाने के बाद मुंह से चबाते हैं, फिर आमाशय में जाता है, आमाशय में कुछ समय तक रहता है, फिर वहाँ से छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। बहुत से प्रोसेस होता है शरीर में। कहीं पर भोजन के साथ एंजाइम्स भी एंजाइम्स के ज़रिए भोजन का पचना होता है। छोटी आंत में, अधिकांश करके छोटी आंत में भोजन पचता है हमारा। तो ये सभी क्रियाओं को हम पोषण कहते हैं। जो भोजन हम खाए, पचा, पूरा ये सब प्रोसेस हो गया तो उसी को पोषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जीवों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक पोषण पदार्थों की आवश्यकता होती है। पोषण पदार्थ भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। मतलब कि पोषण के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। पोषण की आवश्यकता। अब हमें भोजन क्यों लेना चाहिए? कह रहा है कि ऊर्जा की आपूर्ति। ऊर्जा क्या होता है? जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं या तो हमारा शरीर जो है, जैसे हृदय हो गया, गुर्दा हो गया, किडनी हो गया, ये सब जो है, जितना भी अंग है, ये सब का सब काम करते हैं। अब कोई भी अंग हो गया जब काम करेगा तो जाहिर सी बात है बिना ऊर्जा के तो काम करेगा नहीं। जैसे हमारे पास एक घड़ी है, एक वॉच है, ये भी बिना ऊर्जा का नहीं चलेगा। जब तक इसमें हम बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक ये नहीं चलेगा। इसी प्रकार हमारे शरीर में जितना भी अंग है सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें भोजन लेना चाहिए। यहाँ पर लिखा क्या है? ऊर्जा की आपूर्ति। विभिन्न जैविक कार्यों को करने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कि जितना भी हम काम करते हैं, या तो हम काम करेंगे तो भी ऊर्जा हमें चाहिए। जब शक्ति शरीर में रहेगा तो ही तो काम करेंगे हम। अगर नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, तो भी तो हमारे शरीर में जितना भी पार्ट है, अंग है, वो भी तो काम करता है, उसे भी तो ऊर्जा चाहिए ना। कह रहे कि ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज से प्राप्त होती है। हम इसमें बता देंगे कि हमें आखिरकार क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सके। जैसे कि आप लोग गन्ना का रस पीते हैं, ये बढ़िया है, गन्ना का रस पियो, कार्बोहाइड्रेट मिल गया। दूसरा देखो, अच्छा, शरीर की वृद्धि। मतलब कि हम भोजन जब भी लेते हैं तो भोजन से भी कुछ प्रोटीन से संबंधित कुछ ऐसा चीज़ मिलता है जिससे हमारा शरीर वृद्धि करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, पचे हुए खाद्य पदार्थों का जीव द्रव द्वारा आत्मसात कर लेना। आत्मसात का मतलब कि अवशोषित कर लेना स्वांगीकरण कहलाता है। इसमें उपस्थित प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन आदि शरीर की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर तीसरा क्या है हमारा? शरीर में टूट फूट की मरम्मत। हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत भी भोजन करता है। टूट फूट की मरम्मत का मतलब क्या हुआ? जब भी हम भोजन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी प्रकार से दूषित पदार्थ भी हमारे शरीर में जाता है। तो उस दूषित पदार्थ को मारना, हटाना, या तो हमारा शरीर में जितना भी अंग है अपना काम कर रहे हैं, करते समय भी उसके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दूषित पदार्थ वहाँ से भी निकलते हैं। तो उस दूषित पदार्थ को सही करना भोजन का काम होता है। देखो अच्छा, किसके जरिए हमारा टूट फूट की मरम्मत हो रहा है? कह रहा है कि प्रोटीन्स द्वारा। हमारे शरीर में
प्रोटीन मिलेगा तभी टूट फूट की मरम्मत अच्छे से हो पाएगा। कह रहा है कि प्रोटीन्स द्वारा शरीर में प्रतिदिन होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। तीसरा क्या है, रोगों से रक्षा, मतलब कि भोजन और क्या काम कर रहे हैं। एक तो रोगों से रक्षा भी करने का काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर संतुलित भोजन आहार, संतुलित भोजन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है, जैसे प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, खनिज लवण आदि। इसमें पोषण को अच्छे से याद रखना होगा और ये छोटा मोटा पॉइंट है, इस छोटे मोटे पॉइंट को एक बार दो बार पढ़ना है और समझना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में